बांग्लादेश की बदहाली के बाद अब मोहम्मद यूनुस घुटनों पर आ गए हैं। भारत के सामने मोहम्मद यूनुस ने सरेंडर कर दिया है। भारत, नेपाल, भूटान के साथ अब मोहम्मद यूनुस ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फिर कंगाल कर दिया है। जिस पाकिस्तान के भरोसे मोहम्मद यूनुस बैठे हुए थे, जिस पाकिस्तान से उम्मीद लगाए हुए थे, अब उस पाकिस्तान से यूनुस का मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर फोकस किया। हालांकि बांग्लादेश को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान उसे भी कंगाल कर देगा, बेहाल कर देगा, जैसा वो खुद कंगाल है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। कुछ दिनों में ही पूरी असलियत सामने आ गई और ऐसा लगता है कि शायद अब यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है और वो फिर से भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं। यूनुस अब भारत, नेपाल, भूटान के साथ मिलकर अपनी आर्थिक हालत सुधारने का प्लान बना रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का कहना है कि वो भारत, नेपाल, भूटान के साथ मिलकर ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। दरअसल भारत से पंगा लेने के चलते बांग्लादेश में अब खाने के लाले पड़ गए हैं। लिहाजा अब शायद मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है, इसलिए वो भारत, नेपाल, भूटान के साथ अब ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान से यूनुस का मोह भंग हो गया या फिर मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद यूनुस के सुर बदल गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर ये कहा जाए लौट के बुद्धू घर को आए तो कुछ गलत नहीं होगा। जो यूनुस कल तक हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे थे, ऐसा लगता है उन मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने आ गई है। उनका पाकिस्तान से मोह भंग होता दिख रहा है। वो अब भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाहते हैं। बांग्लादेश को समझ आ चुका है भारत से टकराना उसकी सेहत के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है, इसलिए अब वो भारत से दोस्ती गांठने में लगा है। मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। अब वो भारत के साथ मिलकर अपनी आर्थिक हालत को सुधारने का प्लान बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है वो भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। भारत के अलावा उन्होंने नेपाल और भूटान का भी नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान से कन्नी काट ली। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबते शख्स की तरह है, वो जिसका हाथ पकड़ेगा उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहता। मोहम्मद यूनुस का कहना है अगर भारत, नेपाल, भूटान साथ आते हैं तो उन्हें भी फायदा होगा। हमारे पास बड़ी जनसंख्या है जिसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए किया जा सकता है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के जानकार तौहीद हुसैन से बात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बिम्स्टेक पर चर्चा की गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते नॉर्मल होंगे? यूनुस का ताल्लुक है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने इशारे में कहा कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ कार्रवाई हो रही है ये बंद हो और बांग्लादेश में जो है जिहादी एलिमेंट्स को जो सहायता दे रहा है या उनके साथ हाथ मिला रहा है वो हर प्रकार से बंद हो। इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है बांग्लादेश को, यूनुस को, कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा कार्रवाई कर सकता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के, बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की भी बातचीत हुई है और साथ साथ दोनों देशों के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उनके बीच में बातचीत हो रही है। फेंसिंग को भी लेकर बातचीत हो रही है। साफ तौर पे हिंदुस्तान इशारा दे रहा है कि आप लाइन पर आइए। अमेरिका की तरफ से भी ये है, नहीं तो कोई बड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है, क्या ये यूनुस की कोई चाल तो नहीं? कहीं वो अमेरिका के डंडे से डरकर तो भारत से दोस्ती की गांठ नहीं साध रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूनुस ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच जरूर बांग्लादेश, जिसकी हालत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है और बांग्लादेश में अब हालत यह है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और कट्टरपंथियों के सहारे मोहम्मद यूनुस या पाकिस्तान के सहारे जो मोहम्मद यूनुस सपना पाला हुआ था उन्होंने कि भारत के खिलाफ हम जहर उगलेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, अब अक्ल ठिकाने आ गई है।
लेकिन समझना होगा क्या ये एक चाल है। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, मोदी ट्रंप की मुलाकात होती है, ट्रंप प्रशासन की ओर से फंडिंग रोक दी जाती है बांग्लादेश को, यूएस एड के नाम पर जो फंडिंग मिल रही थी, या फिर हाल में अभी एलन मस्क जो डीओजी के हेड हैं, उन्होंने राजनीतिक मामलों को लेकर एक अलग से फंडिंग हो रही थी, उसे भी रोक दिया है। अब सवाल है ये है कि क्या ये एक आईवाश है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, या वाकई अब अक्ल ठिकाने आ गई कि अमेरिका पैसा नहीं देगा, पाकिस्तान से कुछ मिलेगा नहीं, वो तो खुद ही कंगाल है, तो साहब क्या करें, अब भारत के साथ ही चलना अच्छा रहेगा। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ था और उसके बाद में यूनुस साहब के और उनके बहुत सारे सलाहकारों के जो एक के बाद भारत विरोधी जो बयान आ रहे थे, उससे ये अंदाज तो लग गया था कि ये जो बयानबाजी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। पर क्योंकि कट्टरपंथियों को उन्हें संतुष्ट करना था, इसलिए वो एक के बाद ऐसी जो कम्युनल लाइन पे जो बयानबाजी होती है वो कर रहे थे। पर पाकिस्तान जो कि इतना दूर है, वह व्यापारिक रूप से कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता है। और जो उसकी समुद्री सीमा है जहां से बांग्लादेश अपना व्यापार वगैरह करता है, वो भी भारत के प्रभुत्व में है। इसलिए भारत के साथ रिश्ते खराब करके बांग्लादेश बहुत लंबे समय तक तो चल नहीं सकता था। दूसरी बात यह है कि जब ट्रंप साहब और मोदी साहब मिले अभी थोड़े दिन पहले, तो भारत के ही एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि हमारे यहाँ पे मीडिया में यह चर्चा है कि सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की भूमिका रही है। उन्होंने कहा डीप स्टेट की भूमिका रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका की ऐसी कोई भूमिका नहीं है और भारत उस बांग्लादेश के साथ जो करना चाहे वो करे। उसके बाद में बांग्लादेश के काफी